पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों को प्रशांत किशोर का साथ मिल गया है। आज जन स्वराज प्रमुख पीके ने छात्र संसद बुलाई है, इसमें अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा पर धरना देंगे। साथ ही प्रशासन ने प्रदर्शन की उन्हें अनुमति नहीं दी है। बड़ी जानकारी। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर का हाथ भी आ गया है, जिसमें साफ तौर पर आज छात्र संसद बुलाई है। प्रशासन ने धरना स्थल पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। पटना में बीपीएससी छात्रों यानी अभ्यर्थियों को प्रशांत किशोर का साथ तो मिल गया है, लेकिन साफ तौर पर जन स्वराज प्रमुख पीके ने छात्र संसद भी बुलाई है। तमाम जो छात्र लंबे समय से वो विरोध अलग अलग मंचों पर कर रहे हैं। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। राजीव, लंबा प्रदर्शन हो चुका है अब तक, क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तो राजनीतिक हाथ भी कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों को। देखिए, जन स्वराज के प्रमुख कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर कल धरना स्थल गर्दनी बाग गए थे और अभ्यर्थियों से बातचीत की थी और इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि कल यानी आज के दिन वो गांधी मैदान में सभी छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को कहा कि आप यहाँ आए और गांधी मैदान में एक बड़ा सा मूर्ति महात्मा गांधी का बना हुआ है और वहाँ उन्होंने कहा कि वहीं पे एक छात्र संसद होगा और यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर इसका क्या निदान हो सकता है। और उन्होंने इस दौरान ये आरोप लगाया कि बिहार में कोई भी एग्जामिनेशन हो और उसमें क्वेश्चन लीक ना हो, हंगामा ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता है। इस तरह के आरोप उन्होंने सरकार पर और खास करके यूपीएससी पर लगाया और कहा कि ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। ये पहली दफा नहीं है जब क्वेश्चन लीक मामला आया और अब बीपीएससी अड़ा हुआ है कि इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो इसका कोई ना कोई इसका री एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो उनका कहना है कि इसका कोई ना कोई निदान निकलना चाहिए कि अभ्यर्थियों को इस तरह की परेशानी झेलनी न पड़े। तो इसको लेकर उन्होंने छात्रों को बुलाया है। अब ये अलग बात है कि ये जो गांधी मैदान में ऐसे कोई प्रदर्शन या छात्र संसद जैसे कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां उनको इसकी अनुमति नहीं मिली है। तो निश्चित तौर पर जब ये वहां छात्र पहुंचने लगेंगे तो हो सकता है हंगामा हो और पुलिस और जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच नोकझोंक हो, फिर से लाठीचार्ज देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ऐलान किया है और ऐसा लग रहा है कि सारे छात्र जो है वहां पहुंचेंगे और हंगामा होना संभव है। लेकिन देखिए, ये तकरीबन 12-13 दिन हो गए और इस 13 दिनों में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है। ये गंभीर मामला है। हालांकि 2 दिन पहले प्रशासन की तरफ से डीएसपी सचिवालय डीएसपी गए थे धरना स्थल पर और छात्रों से कहा था कि एक प्रतिनिधि मंडल आप बनाएं, नाम दें उसका, ताकि बीपीएससी के अधिकारियों से आपकी मुलाकात कराई जाए और इस समस्या का समाधान हो। लेकिन जो छात्र थे उनका कहना था कि नहीं, बीपीएससी इसका समाधान नहीं कर सकता है क्योंकि बीपीएससी बार बार ये ऐलान कर रहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी सूरत में क्वेश्चन पेपर फिर से री एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो जो अभ्यर्थी हैं उनका डिमांड था कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं जी राजीव। लेकिन उसके बाद जो है किसी तरह का कोई इनपुट नहीं आया है। लेकिन इस बीच जो आज छात्रों का जमावड़ा होने वाला है, अब देखना होगा कि जब छात्र गांधी मैदान में पहुंचते हैं और प्रशांत किशोर की वहां मौजूदगी होती है तो फिर क्या होता है, कुछ होता है। बिल्कुल, आप राजीव नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जैसे जो अपडेट्स आए तुरंत हम तक पहुंचाएगा।